नगर बिलारी में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ व जिले में तृतीय स्थान प्राप्त हुआ, जिसमें कि 5.5 लाख रुपए की पुरस्कार धनराशि मेरे वार्ड को मिली। मेरा वार्ड आज भी, अभी जैसे ही आचार संहिता लगने वाली थी उससे कुछ दिन पहले ही मैंने उसको पूरा गड्ढा मुक्त कराया अपने निजी खर्चे से। मुकाबला किसी से नहीं है, क्योंकि मेरे वार्ड का कोई प्रतिद्वंदी ही नहीं है। जितने भी मेरे वार्ड के लोग थे उन्होंने तो मुझे निर्विरोध चुन दिया। दूसरे वार्ड से आके लोग केवल मैं निर्विरोध ना बनूं इसलिए मैदान में उतरे हैं। मैं देवेश शर्मा एडवोकेट वार्ड 12 से 2 बार से लगातार सभासद हूँ और एक बार जिला योजना समिति का भी सदस्य रहा। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मेरे वार्ड को स्वच्छता अभियान के तहत जब मैं समाजवादी पार्टी में था और सरकार योगी जी की चल रही थी, तो नगर बिलारी में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ व जिले में तृतीय स्थान प्राप्त हुआ, जिसमें कि 5.5 लाख रुपए की पुरस्कार धनराशि मेरे वार्ड को मिली, जिसको मैंने कोरोना काल में नगर बिलारी के हालातों को देखते हुए वार्ड में न लगाकर पूरे बिलारी में उसका उपयोग हो सके, इसलिए मैंने उसमें दान कर दी थी। और जैसा सब लोग जानते हैं, मेरा वार्ड आज भी, अभी जैसे ही आचार संहिता लगने वाली थी उससे कुछ दिन पहले ही मैंने उसको पूरा गड्ढा मुक्त कराया अपने निजी खर्चे से, क्योंकि काम कुछ होने संभव नहीं हो पा रहे थे। तो मैंने कम से कम 10 दिन अपनी लेबर लगवा के अपने निजी खर्च पे अपने वार्ड को गड्ढा मुक्त कराया। नाली सड़कों में जहाँ मरम्मत होनी थी वो कराया। और मेरे वार्ड का जो चुनाव चल रहा है आज की डेट में, क्योंकि मुकाबला किसी से नहीं है, क्योंकि मेरे वार्ड का कोई प्रतिद्वंदी ही नहीं है। जितने भी मेरे वार्ड के लोग थे उन्होंने तो मुझे निर्विरोध चुन दिया। दूसरे वार्ड से आके लोग केवल मैं निर्विरोध ना बनूं इसलिए मैदान में उतरे हैं। चुनाव में कोई फाइट नहीं है। सारे वार्ड के मेरे जो देवतुल्य मतदाता हैं उनका भरपूर सहयोग मुझे मिल रहा है। से आप सभासद रहे हैं, तो अब भविष्य में क्या कार्य योजनाएं रहेंगी आपकी? देखिए, मैं आपको बताऊं, क्योंकि इस बार मैं नगरपालिका अध्यक्ष के लिए तैयारी कर रहा था, लेकिन सीट डीसी में चली गई, तो मैं फिर से अपने वार्ड से ही सभासद का चुनाव लड़ रहा हूं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं जब 2012 में पहली बार सभासद बना, तब भी मैंने अपने वार्ड के साथ साथ बिलारी के अन्य वार्डों में भी काम कराया। आपका जो मील रोड है वहाँ पे चाहे देवधाम कॉलोनी हो, चाहे प्रेम विहार कॉलोनी हो, चाहे गौरी शंकर मंदिर वाली कॉलोनी हो, चाहे मील का क्षेत्र रहा हो, या सरस्वती शिशु मंदिर के पास सरस्वती विहार कॉलोनी हो, या आपका जो है ईदगाह के पास ईदगाह कॉलोनी हो, तो वहाँ सभी जगह जो है हमने कार्य कराए हैं। अब उसमें डूडा से हमने कार्य कराए थे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, बिलारी में जो मेरा चेहरा जाना जाता है वो विकास के लिए ही जाना जाता है। हमने पौड़ाखेड़े मंदिर में ईंटें बिछवाई, हमने शमशान घाट में एक हॉल बनवाया, वहाँ पे इंटरलॉकिंग टाइल का काम कराया। अगर भविष्य में, क्योंकि अब तो मैं सभासद हूँ तो अपने वार्ड की सेवा तो करूँगा ही करूँगा, लेकिन अगर नगर बिलारी में कहीं भी मेरी ज़रूरत पड़ती है, कहीं मेरे सहयोग की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं हमेशा तैयार हूँ और हमेशा बिलारी को और बेहतर बनाने के लिए, बिलारी को विकसित करने के लिए हमेशा प्रयासरत रहूँगा। और भविष्य में अगर मुझे कोई जिम्मेदारी मिलती है तो मैं उसे पूर्णतः निभाकर बिलारी को चमन बनाने का काम करूँगा। आप अपनी जनता के लिए अगर कोई संदेश देना चाहते हैं तो आपको बताइए, वार्ड की जनता के लिए। देखिए, मेरे वार्ड के लोग सब मेरे लिए पूजनीय हैं और सब बहुत अच्छे हैं। भाई, वार्ड के लोगों ने, तभी मैंने बताया कि उन्होंने मुझे इतना प्यार और सहयोग दिया है कि मेरे वार्ड से कोई भी आदमी मेरे खिलाफ चुनाव नहीं लड़ रहा है। तो मैं तो अपने वार्ड की जनता को हृदय से नमन करते हुए उन्हें प्रणाम करता हूं और उन्हें धन्यवाद देता हूं कि आने वाली 4 तारीख को, जो कि चुनाव होना ही नहीं था लेकिन चुनाव किन्हीं कारणों से हो रहा है, तो वो अपना वोट रूपी आशीर्वाद देकर मुझे भारी मतों से विजयी बनाएं। मैं जिस तरह से पहले अपने 10 सालों में कार्य किया है और उससे अच्छा कार्य करके दिखाऊंगा। अपने वार्ड को, मेरे वार्ड में सारी सड़कें वगैरह पड़ी हुई हैं, लेकिन मैंने और बहुत सारी चीज़ें सोची हैं वार्ड के लिए। तो मैं चाहता हूं कि अपने वार्ड को नगर बिलारी में आदर्श वार्ड बनाऊं।